ज्यादा वक्त तक लोगों के दिलों पर राज करे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के एक ऐसे ही मास्टरपीस की, गुनाहों का देवता। सोचिए, नाम है गुनाहों का देवता, मतलब द गॉड ऑफ सिंस। ये दोनों शब्द गुनाह और देवता एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये तो एकदम ऑपोजिट है ना? और बस यही यही जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही इस कहानी की जान है। और देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझिए कि कई लोग ये मानते हैं, जैसा कि बुक रिव्यूअर अनुराधा गोयल ने भी कहा है, कि भाई अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी तो आपने हिंदी नॉवेल्स पढ़े ही नहीं। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक बेंचमार्क है, एक मील का पत्थर। तो चलिए कहानी की सेटिंग को समझते हैं। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस भारत की जो अभी अभी आजाद हुआ था। एक ऐसा दौर जब पूरा देश एक नई पहचान की तलाश में था। हम पहुंच जाते हैं साल 1949 के इलाहाबाद। सोचिए, एक तरफ आज़ादी का नया नया जोश है, आइडियलिज्म है, और दूसरी तरफ हैं पुरानी जड़ें जमा चुकी सामाजिक परंपराएं। और बस इसी टकराव के बीच पनपती है ये अनोखी प्रेम कहानी। और पता है, इस कहानी को इतना खास क्या बनाता है? इसके दो मेन कैरेक्टर्स और उनका रिश्ता, जो किसी भी आम लव स्टोरी जैसा बिल्कुल नहीं है। तो एक तरफ है चंदर, एक ब्रिलियंट आइडियलिस्टिक स्टूडेंट, और दूसरी तरफ है सुधा, जिसके लिए चंदर किसी देवता से कम नहीं है। वो सचमुच उसे पूजती है, उसकी भक्त है। उनका जो रिलेशन है ना, वो एक गुरु और शिष्य जैसा है, जहाँ एक अजीब सा पावर डायनामिक काम करता है। अब देखिए, उनके प्यार को समझने के लिए भक्ति शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये वो टिपिकल रोमांटिक लव नहीं है जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं, ये एक स्पिरिचुअल डिवोशन है, एक समर्पण। सुधा के लिए चंद्र पूजनीय है, और चंद्र ये मानता है कि उनका रिश्ता शादी जैसे दुनियावी बंधनों से बहुत ऊपर, बहुत पवित्र है। चंद्र का ये एक डायलॉग उसकी सोच को और उसकी दुखद गलती को पूरी तरह सामने रख देता है। वो अपने रिश्ते को एक ऐसे ऊंचे पेडेस्टल पर रख देता है, ये सोचे बिना कि असल दुनिया की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर प्यार इतना ही प्योर था, इतना पवित्र था, तो फिर वो एक क्यों नहीं हो पाए? उन्हें अलग किसने किया? और इसका जवाब छिपा है समाज की उन अनकही, न दिखने वाली दीवारों के पीछे। तो देखिए, उनके बीच कई रुकावटें थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, जाति का फर्क। फिर चंदर पर सुधा के पिता का एक एहसान था, जिसके बोझ तले वो दबा हुआ था। और शायद इन सबसे भी बड़ी रुकावट थी चंदर की अपनी सोच, उसका अपना आइडियलिज्म, जो मानता था कि उनका प्यार इन सब दुनियावी चीज़ों से परे है। और ये सारी चीज़ें मिलकर 1940 के उस दौर के समाज में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और जानते हैं, यही इस नॉवल की सबसे खास बात है। यहाँ कोई बाहरी विलन नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। जो असली लड़ाई है ना, वो कैरेक्टर्स के अंदर चल रही है, उनके अपने आदर्शों और समाज के प्रेशर के बीच की लड़ाई। और बस यही चीज़ इस कहानी को इतना पावरफुल बना देती है। तो चलिए, अब कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां चंदर का यही आइडियलिज्म एक भयानक विनाशकारी फैसले की शक्ल ले लेता है। चंदर को लगता है कि वो बहुत महान काम कर रहा है, एक त्याग कर रहा है, लेकिन उसका ये फैसला किसी महानता को नहीं, बल्कि एक भयानक ट्रेजेडी को जन्म देता है। वो सुधा की जिंदगी का फैसला खुद ले लेता है, और बस यहीं से सब कुछ टूटना, बिखरना शुरू हो जाता है। जरा उसकी सोच के इस पैटर्न को देखिए। पहले तो वो उनके प्यार को शादी ब्याह से कहीं ऊंचा, एक डिवाइन लेवल पर देखता है। फिर वो खुद को सुधा के लायक नहीं समझता और त्याग करने का फैसला करता है। इसके बाद वो एक टूटे दिल वाली सुधा को किसी और से शादी करने के लिए मना लेता है। और आखिर में क्या होता है? उसका ये सो कॉल्ड बलिदान दोनों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। और यहीं यहीं आके नॉवल का टाइटल गुनाहों का देवता एकदम फिट बैठता है। वो एक देवता बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी कोशिश में वो सबसे बड़ा गुनाह कर बैठता है। तो उस एक फैसले का अंजाम क्या हुआ, और क्या वजह है कि ये कहानी इतने साल बाद भी लोगों के दिलों में बसी हुई है? देखिए, नतीजा दोनों के लिए दिल तोड़ देने वाला था। चंदर इमोशनली पूरी तरह टूट जाता है और सुकून की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन उसे शांति कहीं नहीं मिलती। और सुधा, वो एक ऐसी शादी में फंस जाती है जिसमें प्यार नहीं है,
और धीरे धीरे अंदर से खत्म होती जाती है, और उसका अंत बहुत दुखद होता है। सुधा की कही ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है कि शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है ना, वो भयानक तूफानों में घिर जाता है। उनके अलग होने से दोनों ही अधूरे रह गए। तो आखिर में ये नॉवल है क्या? ये समाज के उन झूठे, खोखले आदर्शों पर एक करारी चोट है जो सच्चे नेचुरल प्यार को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। और शायद यही वजह है कि 1949 में लिखी होने के बावजूद ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है। क्यों? क्योंकि ये जाति पाति के सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये पर्सनल ख्वाहिशों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच की उस लड़ाई को दिखाती है जो हमेशा से चलती आई है। ये प्यार को सिर्फ स्पिरिचुअल या सिर्फ फिजिकल, इन दो बक्सों में बांटने को चैलेंज करती है। ये वो थीम्स हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बड़प्पन किसमें है? किसी ऊंचे आइडियल के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देने में, या फिर समाज से लड़कर उस प्यार को हासिल करने में? और इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।